हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपके फंक्शन बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा, यानी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे वो सभी आपके फंक्शन से रिलेटेड होंगे। और इस वीडियोस के बाद आपको जो नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा वो आपके डिफरेंट चैप्टर्स पे होंगे। हमने मॉड्यूल वाइज आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप जो नेवी एसएसआर डबल ए के जो हमने सिलेबस की एग्जाम पैटर्न वाले जो वीडियो दिए थे सबसे पहले वीडियोस, तो आप उस वीडियोस को जाके देखिएगा। उस वीडियोस में हमने सिलेबस बताया है और मॉड्यूल वाइज बताया है, हम उसी मॉड्यूल से आपको सिलेबस को कवर करेंगे। सारे मॉड्यूल में हमने 11-12 के कंबाइंड लेक्चर्स डाले हैं ताकि आपको दोनों पोर्सन यानी 11th और 12th दोनों पोर्सन्स के आपके सारे चैप्टर्स कवर हो सके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और बच्चे हमें सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप उतनी जल्दी हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैकेंसी की चिंता आप बिल्कुल ना करें, वैकेंसी जल्द ही आएंगी, तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि f(x = 1/4x-3), ठीक है। तो इसका आपको डोमेन बताना है, इस फंक्शन का आपको प्रांत बताना है, निम्नलिखित में से कौन है, यानी इनमें से कौन है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हमने दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जितने भी आपके टेक्निकल वर्ड्स होंगे, जो मैथमेटिकल वर्ड्स होंगे, उन सभी वर्ड्स को हमने अलग से इंग्लिश में भी लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। और फिर हम है भी आपको समझाने के लिए, तो आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि फलन यानी फंक्शन जो है f(x = 1/4x-3) का प्रांत आपको निम्नलिखित में से कौन है। का प्रांत कहने का मतलब आपको डोमेन बताना है, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं। देखिए, इस टाइप के फंक्शन हमने आपको बहुत बार बताया है, इससे पिछले वाले वीडियोज़ में भी, कि इस टाइप के फंक्शन के हम डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने बताया था कि y = आपका f(x/gx) रहे। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है वो रियल नंबर माइनस कहाँ, जहाँ पे gx = क्या हो, 0 पे हो, जहाँ gx ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जिस पॉइंट पे। देखिए, माइनस कहने का मतलब इस पूरे वैल्यू को छोड़ के, तो इसका कहने का सिंपली मतलब यही होता है कि इस जो gx से नीचे वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, y = 1/0 हो जाता है, जो कि क्या है, इन्फिनिटी है। और इसको हम अनडिफाइंड मानते हैं। क्या मानते हैं, अनडिफाइंड मानते हैं, यानी ये आपको ऐसा नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा इसका फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा बच्चे सिंपली इसके अनुसार डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे आपका, जहाँ पे ये फंक्शन आपका 0 के बराबर होगा, ये फंक्शन 4x-3 = 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, r माइनस, यानी रियल नंबर माइनस 4x-3 = 0, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू x का वैल्यू मिल जाएगा, x = क्या हो जाएगा बच्चे, x = 3/4। क्या हो जाएगा, x = 3/4। ऑप्शन मैच करेंगे r - 3/4, r - 3/4, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी r - 3/4। समझ रहे हैं, ये आपको क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के डोमेन को कैसे निकालना पड़ता है आपको समझ में आ गया कि नीचे वाला फंक्शन जो होता है हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला वैल्यू में आप अगर मान लेते हैं ऊपर में भी कुछ फंक्शन दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि एक फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन यहाँ, सिर्फ आपको लिखना जो है इसके डोमेन में वो r माइनस कर देना है, नीचे वाला फंक्शन को 0 के बराबर कर देना है, और जो वहाँ से x का वैल्यू आएगा वो आपको क्या होगा, आपका डोमेन हो जाएगा। इसे डोमेन को यहाँ से एक और तरीके से लिखे तो इसको लिख सकते हैं आप, एक सेकेंड, डोमेन = r - 3/4। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = 1/√4 - x²), और इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। इस फंक्शन क्या बताना बच्चे, आपको डोमेन बताने हैं। कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि f(x = आपको दिया गया है, फंक्शन का वैल्यू दिया गया है, तो आपको बताना है इस फंक्शन का डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालिएगा, सोचिए, आप वीडियो पॉज करके जरूर बनाएंगे बच्चे। तो देखिए, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे हम फंक्शन रियल नंबर माइनस ये जो नीचे का वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी आपका जो ये जो नीचे है √4 - x² नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या ये हमारा फंक्शन का आपका डोमेन आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से इस फंक्शन का डोमेन बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका रूट अंडर है वैल्यू जो है, यानी रूट अंडर का जो x होता है ये आपका अलग से डिफिनीशन दिया जाता है। रूट अंडर x का जो वैल्यू होता है इसका हम जो डोमेन निकालते हैं, यानी इस x का जो वैल्यू होता है वो अलग से डिफाइन होता है, और ये कहता है हमें कि x का वैल्यू हमेशा >= 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे, x का वैल्यू जो होना चाहिए हमेशा >=
जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस के लिए हम नीचे वाला वैल्यू को सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लेंगे, यानी यहाँ पे जो रूट अंडर आपका रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं लेंगे। क्यों इक्वल टू नहीं लेंगे? क्योंकि अगर इक्वल टू ले लेते हैं जीरो के बराबर, तो यानी ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी दे देगा, और ये क्या है, अनडिफाइंड फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम ये इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मिलता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा लेस देन 4 होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो ये हमें क्या दर्शाता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हमें दर्शाता है कि एक्स का वैल्यू जो होगा वो -2 से 2 के बीच होगा। ये याद रखिएगा आपको, और ये नहीं बन पाता आपको तो सिंपली आपको जो आपका साइन स्कीम मेथड होता है आप उससे निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर -4 लेस देन जीरो था, तो आप क्या कीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी पे इसको तोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है इंटू ए माइनस बी, ठीक है, जो कि लेस देन जीरो। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 2 आएगा, और इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी। तो -2 से 2, और आपको क्या लेना है, लेस देन जीरो, यानी निगेटिव वाला वैल्यू लेना है। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। इस 3 को इसमें पुट करके देखेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 3 - 2 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इधर जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा पॉजिटिव आएगा, फिर अल्टरनेट चलना होता है निगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव, ठीक है। हमने आपको ये सिखाया था अभी साइन स्कीम में, और जो हमने अभी मेथड सीखा है साइन स्कीम, इस मेथड को अपनाइएगा। आपको बहुत सारे जो आपके इस टाइप के डोमेन नहीं निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको इनइक्वालिटीज़ में ये आपके काम आते हैं। तो यहाँ से आपको लेस देन जीरो वाला वैल्यू लेना है, यानी -2 से 2 के बीच, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 से 2 के बीच। हमने आपको एक्स जो आपका एक्स जब आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता था, या फिर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, इस टाइप का भी क्वेश्चन है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी बताया था कि इसके लिए आंसर क्या आता है। आप पिछले वीडियोस को देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि आप इसको अगर याद करके रखते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 को सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत बार काम आएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गया कि -2 से 2 होगा, क्या होगा, -2 से 2 होगा। और इस फंक्शन के अनुसार आपका ये क्या कहता है कि रियल नंबर को छोड़, रियल नंबर माइनस ये आपका फंक्शन था, ये नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे भी ये कहाँ पे जीरो के बराबर होगा, तो ये जीरो के बराबर होगा आपका, एक सेकेंड, ये क्या होगा, ये आपका जीरो के बराबर होगा 2 पे और -2 पे। तो 2 और -2 को हमने पहले से भी यहाँ पे आपको छोड़ा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो और आपका दूसरा क्या होगा, पूरा रियल नंबर, ये कह रहा है आपको पूरा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, तो आपका वैल्यू क्या मिला है, दोनों को कंबाइन लेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा -2 से 2 के बीच, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2 से 2 के बीच, समझ रहे हैं। तो -2 से 2 का बीच कहने का मतलब -2 को छोड़कर, और एक्स, एक सेकेंड, -2 को छोड़कर और 2 को भी छोड़कर, ठीक है, यानी -2 से 2, ऑप्शन मैच करेंगे, -2 से 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, समझ रहे हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्ट का नॉलेज होता है कि कितना आपके बारीकी कंसेप्ट नॉलेज है आपके अंदर। हमने ये जो सिखाया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, रट लेंगे इसको, तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को सीखिए कि कंसेप्ट में कैसा कहा जा रहा है। हमने इसको भी यूज़ किया, और इससे रिलेटेड जो हमारा वैल्यू है उसको भी यूज़ किया, दोनों को कंबाइन करके हमने जो फंक्शन देखा कि हमें मिल रहा है, कौन सा वैल्यू मिल रहा है, ये हमें -2 से 2 के बीच, कहाँ से, -2 से 2 के बीच का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यही अब इसका डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) = sin 2x, क्या है आपका फंक्शन दिया जा रहा है f(x) = sin 2x, इसका पीरियड बताना है। देखिए, तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, अभी आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे इसके वैल्यू को जानते होंगे, पीरियड जानते होंगे कि पीरियड क्या होता है। तो हम आपको समझाएं थोड़ा सा कि पीरियड जो होता है बच्चे, ये क्या बताता है। पीरियड ऑफ ए फंक्शन, पीरियड मतलब कहने का मतलब है कि कितना बार हमारा फंक्शन रिपीट किया, ये आपसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन हमारा आखिर कितना बार रिपीट किया, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा कि हमारा कितना बार फंक्शन रिपीट किया, सोचिए इसको कैसे बनाइएगा। देखिए, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, आपको हम समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, पीरियड का मीनिंग अगर आपको थोड़ी देर के लिए बताएं, तो पीरियड का मीनिंग होता है बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं हम, पीरियड का मीनिंग होता है कि आखिर कितने इंटरवल बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, क्या होगा, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन, यानी कितने इंटरवल बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। अगर हम sin x की बात करेंगे, sin x, तो sin x का ग्राफ देखिएगा, आपको ग्राफ से समझ में आएगा कि आखिर कितने रिपीटेशन, यानी कितने वैल्यू के बाद हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, और जिस वैल्यू के बाद हमारा जस्ट रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है वही हमारा पीरियड होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन का जो कर्व होता है, ये आपका साइन का जो कर्व होता है, ये y और ये x मानते हैं। तो साइन का कर्व इस तरह से स्टार्ट होता है और इस तरह से जाता है नीचे, और फिर क्या होता है, ऊपर जाता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन का जो वैल्यू है ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जाता है इस पॉइंट पे, और फिर देखना ये जो कर्व आपको
ये जो दिख रहा है, फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, दोनों आपस में सेम है। ये क्या है, दोनों आपस में सेम है, सेम दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ से कहने का मतलब कि हमारा जो साइन का जो रिपीटेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस पॉइंट पर जो साइन का वैल्यू होता है, ये आपका 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो साइन एक्स का जो आपका पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। समझ रहे हैं, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। अगर वहीं पे आपका कॉस एक्स का पीरियड पूछा जाए, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का ग्राफ आपको याद रखना है कि आखिर कॉस एक्स का ग्राफ हमें कैसे देता है, कैसे मिलता है कॉस एक्स का ग्राफ हमें। तो देखिएगा, कॉस एक्स का ग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपका π/2 है, इस पॉइंट पे आपका पाई है, इस पॉइंट पे आपका 3π/2 है। ठीक है, क्या है आपका, सॉरी 3π/2 है, समझ रहे। फिर क्या आपका, फिर इस पॉइंट पे क्या है आपका 2 पाई है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये पॉइंट्स आपका यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए ये नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है रिपीटेशन। फिर यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, सिमिलर मैच कर रहा है। तो हमें क्या पता चला कि कॉस का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, सिंपली आपका 2 पाई होता है। क्या होता है, पीरियड 2 पाई होता है। सिमिलरली आपका साइन का पीरियड कितना होता है आपका, यहाँ पे भी आपको साइन का पीरियड पता चला कितना, 2 पाई होता है। तो यहाँ से आपको साइन और कॉस का पीरियड ना पूछ करके आपको 2x का पूछा जा रहा है, यानी fx इक्वल टू साइन 2x का पीरियड, fx इक्वल टू साइन 2x का पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू साइन 2x। तो याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अगर इसका ग्राफ अगर नहीं याद रहे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको इसका ग्राफ नहीं याद रहा है, तो फिर आप कौन से मेथड अपनाइएगा ताकि इसके पीरियड आप आसानी से फाइंड कर सके। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको इस x में आप पाई डाल के दिखिएगा। सबसे पहले तो π/2 डाल के दिखिएगा। तो दिखेगा हम π/2 इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, π/2 प्लस x डाल के देखेंगे। हालांकि इसके पीरियड π/2 नहीं हमको एक ही बार में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे देंगे कि देखिए π/2 प्लस x करेंगे, π/2 प्लस x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पीछे आ गया, और क्या हो गया आपका, एक सेकेंड बच्चे, ये आपका हो गया, देखिए तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पीछे आ गया, और x के जगह पे π/2 प्लस x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन x फंक्शन है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे π/2 प्लस x है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, π/2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया। और हम क्या करने वाले हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आपका ये 2 से 2 कर जाएगा, पाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, पाई प्लस 2x हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, साइन ये आपका 2 से 2 कर जाएगा, आपका ये पाई हो जाएगा, और ये सिंपली क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो साइन पाई प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा, यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। हमने आपको सिखाया है कि आपका सेकेंड से जब भी, यानी आपका सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी साइन आता है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ये कैसा देगा आपका साइन, आपका साइन पाई, साइन क्या दे देगा, साइन 2x दे देगा, साइन 2x। तो आपको ये जो वैल्यू होगा ये आपका माइनस में आ जाएगा, लेकिन आपको माइनस में नहीं लाना होता है। जब भी लाना होता है वैल्यू तो साइन 2x लाना है आपको, ना कि माइनस साइन 2x लाना है। तो ये माइनस आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये जो हमारा पाई है π/2 है, ये हमारा क्या है, पीरियड नहीं है। π/2 क्या है, हमारा पीरियड नहीं है। ठीक है, तो एक आपको पता चलेगा कि अब हमारा पता चला कि हमें π/2 पीरियड नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं, सिंपली पाई के बाद हम सिंपली एक बार डायरेक्टली पुट कर देंगे कि पाई पे क्या पुट कर देंगे, fx इक्वल टू हमारा फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारा, साइन 2x फंक्शन है। और हम क्या करने वाले हैं, अब सिंपली यहाँ पे इस जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे पाई प्लस एक्स पुट कर देंगे। क्या डालेंगे, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे, पाई प्लस एक्स डाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस क्या होगा, साइन 2 पाई, एक सेकेंड बच्चे, साइन 2 पाई प्लस 2x, साइन 2 पाई प्लस 2x। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, यानी यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो साइन 2 पाई यहाँ पे हो जाता है 2 पाई प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम फिर से आपके लिए लिख दे रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ऑल होते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन और आपका कौन सा, कॉसेक। ठीक है, नीचे क्या होता है आपका, ये दूसरा और तीसरा नंबर में क्या होता है आपका, ये आपका होता है यहाँ पे टेन, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे आपका, यहाँ पे होता है आपका कॉस। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे आपका कॉस और सेक। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, साइन 2 पाई प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका, सिंपली पहले तो प्लस का साइन देते हैं, और आपको हमने बताया था कि पाई पे 2 पाई पे इन सभी पे आपका साइन का वैल्यू साइन ही रहता है, कॉस का वैल्यू कॉस ही रहता है। चेंज कहाँ होता है, आपके π/2 के मल्टीपल पे चेंज होता है। तो साइन क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस थीटा, यानी साइन थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो वैल्यू है इसमें हमने पाई ऐड करके भी जो वैल्यू लाया तब भी हमें वैल्यू हमारा पहले जैसा ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पाई हमारा इस फंक्शन का पीरियड है, ये पाई जो है इस फंक्शन का पीरियड, यानी उसको रिपीट करने के बाद हमारा वैल्यू
अगर सेम मिल जाता है तो वही हमारे फंक्शन का पीरियड होता है। तो जब भी आपको पीरियड निकालना रहे तो आप π/2 से स्टार्ट कीजिएगा फंक्शन और देखिएगा कि हमारा जो वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो फिर पाई डाल के चेक कीजिएगा। अगर पाई पे भी रिपीट नहीं करता, हमारा वैल्यू नहीं आता पहले की तरह, तो हम क्या करते हैं, फिर 3π/2 पे चेक करते हैं या फिर सिंपली करते हैं हम क्या पे, आपके 2π पे चेक करते हैं। समझ में, इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो पीरियड आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है पीरियड। तो ये कंसेप्ट को हमने सिंपली आपको एक लाइन में बता के निकल सकते थे, लेकिन हम लोग को सारे आपको कंसेप्ट सिखाया है। हमने कहा है आपको कि बच्चे जैसे आपकी हमने आपको कोस्ट गार्ड में कंसेप्ट सिखाया था क्वेश्चंस के थ्रू, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट सिखाएंगे। हर एक लेवल का अपना, हर एक एग्जामिनेशन का अपना अपना लेवल होता है, हम बस उसी लेवल पे हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है, सिंपली पढ़ाई पे ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज बताना है। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है f(x) = साइन इनवर्स, f(x) = क्या है बच्चे आपका, एक सेकेंड, f(x) = साइन इनवर्स साइन इनवर्स x। चलिए देखिए क्या है हमारा, साइन ऑफ आपका साइन इनवर्स x प्लस आपका क्या है, कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसका आपको क्या पूछा जा रहा है बच्चे, ये पूछा जा रहा है आपको, इसका रेंज पूछा जा रहा है। रेंज यानी समझते हैं, जैसे आपको y का वैल्यू यानी इस f(x) का वैल्यू, ठीक है, तो इसका रेंज आप कैसे निकालिएगा, बताइए इसका रेंज आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है बच्चे, ये आपको बिल्कुल क्या बनाया जा रहा है बच्चे, आपको बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। थोड़ा सा अगर जिन बच्चों का अगर थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन उनका स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा सा बस उनको बेसिक नॉलेज होगा, तो ये क्वेश्चन को आप चुटकी में बना दीजिएगा। देखिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे, आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे कि कुछ आपको फंक्शन दिख रहा होगा, ये आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिख रहा होगा, और आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। तो ये आपका हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यानी इस f(x) का जो रेंज होगा, यानी f(x) का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ सिंगल वैल्यू होगा, और वो होगा 1। क्या होगा, वो होगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको देख के हड़बड़ा जाएंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है, mod of x < 1, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए mod of x < 1, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा बच्चे, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये x का वैल्यू होगा, क्या होगा, ये x का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 1 से लेकर -1 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस तरीके का जब भी आए आपको मॉडल्स ऑफ एक्स समथिंग करके आए, तो आप उसका वैल्यू किस तरह से लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा सिंपली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = sin x माइनस cos x, आपको फंक्शन का रेंज बताना है, कहाँ से, sin x माइनस cos x, f(x) = sin x माइनस cos x, इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है। क्या बताना है बच्चे, इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है, ठीक है। रेंज कहने का मतलब इस f(x) का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। देखिए हमने आपको अगर याद होगा तो हमने आपको सिखाया था कि अगर f(x) = a sin x प्लस b cos x रहे या फिर माइनस भी रहे यहाँ पे, तो इस फंक्शन का रेंज होता है। इस फंक्शन का रेंज होता है, क्या होता है, इस फंक्शन का रेंज हमने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था। इसको कंसेप्ट क्वेश्चंस में ही आपको कंसेप्ट दे दिए थे, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको हमने कंसेप्ट दे दिया था डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका रेंज हमने सिखाया था कि √* माइनस टाइम्स ऑफ a² प्लस b², कॉमा √* a² प्लस b², इस टाइप का हमने सिखाया था। तो यहाँ पे a क्या है आपका, साइन का कोफिशिएंट, क्या है साइन का कोफिशिएंट, b क्या है आपका कॉस का कोफिशिएंट। बस सिंपली आपको अगर ये आपको याद होगा तो आप इसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, देखिएगा आपका रेंज बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रेंज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, क्या होगा हमारा रेंज, माइनस टाइम्स ऑफ √* a² प्लस b², a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपली आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी √2। फिर कॉमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, यानी कहाँ -√2 से √2, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -√2 से √2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमने कंसेप्ट सिखाया, उस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपका बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीरियड ऑफ द फंक्शन sin²x, sin² का आपको पीरियड पूछा जा रहा है। sin²x, f(x) का वैल्यू है sin²x, इसका पीरियड पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको याद रखिएगा कि sin x जो होता है, sin x का पीरियड कितना होता है, sin x का पीरियड होता है 2π, इसका जो ग्राफ होता है sin x का वो इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे sin² कह दिया जाए या फिर आपको मॉडुलस ऑफ sin x कर दिया जाए, ये दोनों बात बराबर होते हैं। क्या होता है, ये दोनों बात बराबर होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, क्योंकि ये इस x के अंदर ये जो sin x का जो वैल्यू आएगा, ये कभी आपका मॉड के अंदर sin x रहे तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। उसी तरह sin x के अंदर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, यानी sin x को स्क्वायरिंग कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि x² जो होता है, इसमें x जो होता है आप कुछ भी डालिए, इसका वैल्यू जो होगा
मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कभी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। आप खुद सोच सकते हैं सिंपली कि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव डालेंगे, इवन का पावर है तो पावर जब भी इवन आता है तो वैल्यू हमारा क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जो ग्राफ होंगे आपके साइन एक्स के जो ग्राफ होंगे, इसमें जितना जो नीचे वाला वैल्यू है ये क्या है, आपको निगेटिव दर्शा रहा है, y का वैल्यू नेगेटिव दर्शा रहा है, तो ये सारे नेगेटिव वैल्यू क्या होंगे, सिंपली पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, दोनों के जो ग्राफ होते हैं वो आपके इस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से, जहाँ नेगेटिव वैल्यू होता है वो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये आपको क्या है, जीरो है, और ये क्या है, पाई है, और ये क्या है आपका 2 पाई है, और ये क्या है आपका सिंपली 3 पाई है, समझ रहे हैं, ये क्या है आपका 3 पाई। इसी तरह अप टू आगे तक जाएगा। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो वैल्यू है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपको पाई पे ही रिपीट करता हुआ दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से रिपीट, जैसे आपको ये जो वैल्यू है उसी तरह ये वैल्यू है, यानी यहाँ से आपको रिपीट करता हुआ दिख रहा है, यानी ये रिपीटेशन और ये रिपीटेशन क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका जो आपका पीरियड होगा वो क्या होगा बच्चे, इसका पीरियड होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पाई। क्या होगा बच्चे आपका, इसका पीरियड होगा आपका पाई हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को हम बोलेंगे कि आप क्या कीजिएगा, इसको खुद से जो हमने आपको सिखाया है कि पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस, उसके बाद फिर पाई प्लस एक्स आपको लेना है। इस तरह पाई पे नहीं मैच करे तो 2 पाई प्लस एक्स लेना है, जो हमने पिछले मेथड सिखाया था उस मेथड को इससे बना कर दिखिएगा और देखिएगा आपको बिल्कुल आंसर पाई ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन आपको मॉडुलस ऑफ x - 1, मॉडुलस ऑफ x - 1 का आपको रेंज बताना है, इसका आपको रेंज बताना है। ठीक है, y इक्वल टू है या फिर समझ सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू है, इस फंक्शन का रेंज बताना है। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज आपको होगा, हमने आपको इस तरह सिखाया कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू रहे या फिर आपका एक्स स्क्वायर रहे, इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑफ x - 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आपका जीरो होगा। मॉडुलस ऑफ x - 1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको कि जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू जब भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका रेंज अब यहाँ से कैसे फाइंड कीजिएगा, सोचिए यहाँ से रेंज इसका कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए, तो कहा जा रहा है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी जीरो को पकड़ के और जीरो से बड़ा, और आपको यही आपका क्या है फंक्शन है y, इसका आपको रेंज निकालना है। तो y क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। क्या हो गया, y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि y का जो वैल्यू होगा, यानी y का जो रेंज होगा वो क्या होगा, जीरो को लेकर और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जीरो को लेकर और इन्फिनिटी तक, यानी जीरो से हमेशा इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू, इसका आंसर आएगा, यानी इस आपके फंक्शन का आंसर आएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपको क्या पूछ देता बच्चे, इसका डोमेन पूछ देता तो क्या करते हैं आप, इसका डोमेन पूछ देता तो आप इसका डोमेन क्या डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसके डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हैं आपको, क्योंकि हर एक एक्स के वैल्यू के लिए आप इसका वैल्यू क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, हर एक एक्स के वैल्यू के लिए इसका फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, भले आप एक्स का वैल्यू निगेटिव ही डाल दे, लेकिन वैल्यू जो देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा। वैल्यू भले ही आप एक्स के जगह पे निगेटिव डाल दे, लेकिन वैल्यू जो होगा एक्स का हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसका रेंज होगा जीरो से इन्फिनिटी, और इसका जो डोमेन होगा वो होगा कोई भी रियल नंबर, यानी किसी भी रियल नंबर को इस एक्स के जगह पे आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ रूट अंडर 4x - x स्क्वायर, देखिए इसका डोमेन बताना है। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चे, इसका डोमेन आप खुद से सोचिए, इसका डोमेन क्या होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस इसमें ब्रेन लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि हमने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि रूट एक्स का वैल्यू जो होता है इसमें एक्स होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है रूट अंडर 4x - x स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होगा 4x - x स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, ये आपका जाएगा 4 - x स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो x इंटू क्या हो जाएगा 2 - x, और क्या हो जाएगा 2 + x। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने आपको सिखाया है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कितने बार आपको तुरंत हमने कहा था कि आपको ये बहुत बार यूज करने के लिए पूछा जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन से साइन की मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना, तो इसको बहुत बार क्वेश्चन आपको इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को, यानी इसको सारे को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर लेंगे, और जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट वैल्यू, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स इक्वल टू -2 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा, सिंपली पहले बीच में जीरो हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे 3, इस 2 के बाद 3 आता है, तो इस पूरे वैल्यू में 3 पुट करेंगे, देखेंगे हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। आपको मतलब कोई नहीं है कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है, आपको सिंपली साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। तो ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा आपका -1, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू निगेटिव देगा, निगेटिव। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसके अंदर इसके बीच का वैल्यू 1 होता है, तो आप 1 पुट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिए, सिंपली माइनस आ गया तो अल्टरनेट पे चलिए, प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ रहा है।
फिर क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि आपको वैल्यू कौन सा लेना है, ग्रेटर देन जीरो, यानी बड़ा वाला वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 से 2 है एक पॉजिटिव वैल्यू, और एक क्या है 2 से पीछे है, 2 से छोटा है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 से 2 के बीच और 2 से छोटा। 0 से 2 के बीच क्या आएगा बच्चे आपका, हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका 0 से 2 के बीच और 2 से छोटा। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका सिंपली, एक सेकेंड थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ लगता है कुछ गलत है। देखिए बच्चे हमने क्या किया है, कितना बड़ा गलती कर दिया हमने, आप खुद सोच सकते हैं कि ये बहुत बिग मिस्टेक है। देखिए ये जो कॉमन निकाला है हमने, कितना गलत कॉमन निकाल दिया, आप देख सकते हैं क्या बोले। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली 4 माइनस एक्स बच जाएगा। हमने क्या किया था, एक्स को कॉमन में निकाल लिया था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख दिया था। ठीक है, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हमने यहाँ पे गलत कॉमन ले लिया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, इतना समय भी बर्बाद हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अब जीरो के बराबर करेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली 4 हो जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे जीरो पुट, और क्या करेंगे 4। आपको 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 4 मान ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो आपको ग्रेटर देन जीरो वाला वैल्यू लेना है, यानी प्लस वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू आपका 0 से लेकर कहाँ तक बच्चे, 0 से लेकर आपका 4 तक, 0 से लेकर आपका 4 तक। ऑप्शन मैच करेंगे 0 से 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन हालांकि हमने गलत ही भले ले लिया हो, लेकिन आपको एक मेथड भी समझ में आ गया कि साइन स्कीम मेथड को प्रॉपर कैसे यूज करना है, इसको हमने आपको सिखा दिया। भले आपको थोड़ा देर पहले हमने गलत वैल्यू ले लिया था, इसका आंसर सॉरी, लेकिन वहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए भी मिल गया कि आपको साइन स्कीम मेथड को आखिर अप्लाई कैसे करना है, अगर एक्स का वैल्यू 3-4 वैल्यू आपको मिल जाए तब भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 3x माइनस 5। तो आपको एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी आपको एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले y को मान लीजिए क्या 3x माइनस 5, यानी इस एफ इनवर्स एफ एक्स को आप y मान लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप एफ एक्स को y मान लीजिए, और जो फंक्शन आपको उसके बराबर लिख दीजिए, यानी 3x माइनस 5। यहाँ से y माइनस 5 आ गया, और क्या हो गया 3x हो गया। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 5/3। क्या आएगा बच्चे आपका y माइनस 5/3 होगा। चलिए तो क्या हो गया आपका एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया, y माइनस 5/3, y माइनस 5/3। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ y है, आप जहाँ जिसको y पुट किए थे आप उसको x पुट कर दीजिए, y की जगह पे क्या कीजिएगा, x y की जगह पे x पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये y है तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 5/3। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, एफ इनवर्स एक्स। अच्छा एक सेकंड बच्चे, कुछ गलती लग रहा है कर रहे हैं। चलिए ये क्या, हमने जब 5 को इधर बुलाया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली याद करके क्वेश्चन तो रखते नहीं है, जो सामने क्वेश्चन रहता है उसके बनाने की कोशिश करते हैं सामने आपको, ताकि प्रॉपर अच्छे से आपको समझ में आ पाए। तो थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो क्या हो गया, y प्लस 5/3, यानी x प्लस 5/3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कभी भी अब आपको पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये एफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 5, इसको इन्वर्स करना है तो क्या करेंगे 1/3x माइनस 5 कर देंगे। थोड़ी देर रुक जाइए बच्चे, थोड़ी देर। तो देखिए बच्चे क्या करना है आपको, सिंपली बहुत सारे बच्चे करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 है, तो क्या करेंगे एफ इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसको सिंपली रिवर्स कर देंगे। उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 1/3x माइनस 5 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है आपका बच्चे बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है फंक्शन का वैल्यू दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है फंक्शन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, जी एक्स का वैल्यू दिया जा रहा है आपका सिंपली साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ इंटू जी π/3, यानी समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, आपको एफ ऑफ जी निकालना है π/3, यानी एफ ऑफ जी सॉरी एफ इंटू जी लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी नहीं एफ इंटू जी। तो देखिए हमने आपको सिखाया था कि अगर एफ प्लस जी और इसके साथ आपको π/3 दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आप इसको एफ ऑफ π/3 प्लस क्या कर सकते हैं आप जी ऑफ π/3, आप ऐसा इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर आपको एफ इंटू जी लिखा रहा है और उसके साथ आपको π/3 लिखा रहा है, तो आप इसको एफ ऑफ π/3 इंटू जी ऑफ π/3 आप इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे, आपको सिंपली अगर मल्टीप्लाई में दिया रहा है तो आप इसको एफ ऑफ π/3 इंटू जी ऑफ π/3 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे और अब इसमें आपको सिखाएंगे कि हमारा वैल्यू अब कैसे फाइंड होगा। तो आपका क्या है, आपका है एफ इंटू एक सेकेंड एफ इंटू जी, और ये आपका π/3 है। तो हमने आपको बताया है कि आप इसको एफ ऑफ, देखिए क्या है आपका एफ इंटू जी π/3 था, एफ इंटू जी π/3 था। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एफ इंटू π/3 इंटू में जी इंटू जी के अंदर π/3 इंटू नहीं एफ π/3 इंटू में जी π/3। ठीक है, तो एफ π/3 यानी कहने का मतलब फंक्शन जहाँ हमारा क्या है, फंक्शन हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ π/3 डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली
साइन पाई बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई थ्री इंटू करेंगे जी पाई बाई थ्री, यानी जी के अंदर क्या है वैल्यू साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या करेंगे साइन आपका पाई बाई थ्री, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चे आपका रूट 3/2, क्या होता है रूट 3/2। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे रूट 3/2 लिखने वाले हैं कि रूट 3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3/2, फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, सिमिलरली क्या है साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू रूट 3/2 और इसका क्या है आपका स्क्वायरिंग है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया रूट 3 प्लस 1/4 और इंटू में क्या हो गया 3 आपका 4, क्या हो गया 3/4 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, क्या होगा 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, एक सेकेंड ये क्या है आपका 4 नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में 2 होना चाहिए था, क्या होगा 2 होगा, तो ये आपका हो गया 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4 2 जा 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 8, 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या था आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन थे, सारे कंसेप्चुअल नॉलेज हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में हम आपके डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, आप जाइए मॉड्यूल को देखिए और उस मॉड्यूल से आपको सारे पता चल जाएंगे कि आपको किस चैप्टर वाइज कैसे कैसे आपको टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो बच्चे वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा बच्चे हम आप सपोर्ट करते हैं हमें, उतना ही जल्दी हम आपको और भी अच्छे से जल्दी सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।